नमस्कार दोस्तों, हिंदी टेक मंत्रा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम किसी भी बैंक का चेक कैसे फिल करते हैं और चेक को फिल करने का सही तरीका क्या है उसके बारे में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, जानने के लिए वीडियो के साथ बने रहिए और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलते दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम ICICI बैंक का चेक फिल करके आपको बताने वाले हैं। तो जो हम यहाँ पर प्रोसेस बताने वाले हैं उस प्रोसेस के द्वारा आप किसी भी बैंक का चेक आसानी से फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जैसे हम चेक बुक को ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको एक पेज देखने को मिल जाता है जहाँ पर आप जितने भी चेक इशू करते हो उन सब का डिटेल यहाँ पर फिल करना होता है। जैसा कि आप जिस पर्पज़ के लिए चेक इशू कर रहे हो और जिस बंदे को आप चेक दे रहे हो और चेक का डिटेल यहाँ पर आप नोट करके रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम चेक को ओपन कर लिए हैं। अब यहाँ पर बारी आती है फिल करने की। ठीक है, तो फिल करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमें यहाँ पर चेक के ऊपर डेट फिल कर लेना होता है। डेट दोस्तों यहाँ पर ऊपर की तरफ फिल करना होता है। दोस्तों यहाँ पर आप जो भी डेट मेंशन करते हैं उस डेट से लेकर आगे की तरफ टोटल 3 मंथ का इस चेक का वैलिडिटी होता है। ठीक है, तो ऊपर देखिए यहाँ पर लिखा है वैलिड फॉर 3 मंथ्स ओनली। ठीक है, तो आप यहाँ पर जो भी डेट फिल करेंगे वो ध्यान रखें उसके बाद। ठीक है, अगर आप जैसे आज का डेट फिल करते हैं तो आज के बाद जो आगे आने वाला 3 मंथ रहेगा तब तक का इसका वैलिडिटी रहेगा। तो हम यहाँ पर आज का डेट फिल कर लेते हैं। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर आगे का भी डेट फिल कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप आज का ही फिल करें। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग जो डेट फिल करना है वो डेट यहाँ पर फिल कर सकते हैं। और ध्यान रहे दोस्तों, जो डेट यहाँ पर आप फिल करेंगे उसके बाद ही ये चेक डिपॉजिट किया जा सकता है या उसे कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। डेट फिल करने के बाद दोस्तों अब बारी आती है यहाँ पर हमें नाम फिल करना होता है। और दोस्तों यहाँ पर नाम हमें जिसके नाम से चेक इशू करना है उसका नाम फिल करना होता है। अगर आप खुद के नाम से चेक इशू कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे सिंपली सेल्फ लिख लेना है। तो दोस्तों खुद के नाम से अगर कोई चेक इशू करता है वो कैश में कन्वर्ट करने के लिए ही करता है। अगर आप खुद अपना चेक जो है इशू कर रहे हैं कैश में कन्वर्ट करने के लिए या कैश विड्रॉ करने के लिए तो आप यहाँ पर ओनली सेल्फ लिख लीजिए। बाकी दोस्तों अगर आप किसी और को देने के लिए चेक इशू कर रहे हैं तो उनका नाम यहाँ पर प्रॉपर तरीके से फिल करना है जो कि एज पर डॉक्यूमेंट या एज पर बैंक अकाउंट रहना चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एज पर बैंक अकाउंट उनका जो भी नाम था उसे फिल कर लिया है। इसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर अमाउंट फिल करना होता है। अमाउंट फिल करने के लिए यहाँ पर देखिए बॉक्स दिया गया है। बॉक्स के अंदर आपको जितना भी अमाउंट का चेक इशू करना है वो अमाउंट यहाँ पर फिल करना है। अमाउंट फिल करने के बाद आगे डैश लगाना है। डैश के बाद आपको स्लैश भी लगा देना है। इससे दोस्तों क्या होगा कि आप जितना भी अमाउंट यहाँ पर फिल करते हैं उसके आगे कोई एक्स्ट्रा नंबर ऐड नहीं हो सकता है। सेम उसी तरीके से दोस्तों आपको यहाँ पर शब्दों में भी अमाउंट को लिख देना है। तो हमने यहाँ पर 10,000 रुपीज़ और आगे ओनली लिख दे रहे हैं। ओनली के बाद दोस्तों यहाँ पर भी हम डैश लगाएंगे और फिर स्लैश लिख देंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से दोस्तों आपको चेकबुक के अंदर अमाउंट फिल करना होता है। और ध्यान रहे दोस्तों अमाउंट के बाद आपको डैश और स्लैश लगाना इम्पॉर्टेंट होता है, इससे आपके साथ कभी फ्रॉड नहीं होगा। ठीक है, अब बारी आती है दोस्तों यहाँ पर सिग्नेचर की। सिग्नेचर के लिए यहाँ पर चेकबुक के ऊपर जो नाम लिखा रहता है नाम के ऊपर साइड आपको अपना साइन कर देना है। तो हमने यहाँ पर सिग्नेचर कर दिया है। अभी दोस्तों चेक हमारा रेडी हो चुका है और अभी इस चेक को हम बियरर चेक के नाम से जानेंगे, क्योंकि दोस्तों बियरर चेक जिस भी नाम से हम इशू करते हैं चेक को उस बंदे को जैसे ही हम चेक को देते हैं तो वो सिमिलर बैंक के किसी भी ब्रांच में जाकर उसे कैश में कन्वर्ट करा सकता है। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम ICICI बैंक का बियरर चेक किसी को हम इशू करके देते हैं तो वो ICICI बैंक के किसी भी ब्रांच में जाकर उसे कैश में कन्वर्ट कर सकता है। तो दोस्तों अगर सामने वाला किसी बैंक में कैश कन्वर्ट करने के बजाय अगर वो चाहता है कि वो उसे अकाउंट में डिपॉजिट करेगा तो उसके लिए आपको क्रॉस चेक देना होता है। क्रॉस चेक देने के लिए दोस्तों यहाँ पर सिंपली जो बियरर चेक होता है उसके कॉर्नर पर
दो क्रॉस लाइन मार देना होता है। जैसे कि हमने यहाँ पर देखिए कॉर्नर पर 2 लाइन खींच दिया है। दोस्तों चेक के ऊपर जैसे ही हम कुछ इस तरीके से 2 लाइन खींच देते हैं, उसके बाद चेक जो है क्रॉस चेक में कन्वर्ट हो जाता है। और अभी इसका इस्तेमाल हम ओनली बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करने के लिए ही कर सकते हैं। अगर इसे चाहेंगे भी बैंक के किसी ब्रांच में जाकर कैश में कन्वर्ट करना तो वो पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो दोस्तों हमारे ख्याल से अगर आप क्रॉस चेक किसी को बनाकर देते हैं वो ज़्यादा सेफ़ होता है, क्योंकि जैसे ही आप इसे क्रॉस कर देते हैं वो सिर्फ अकाउंट में ही डिपॉजिट किया जा सकता है। बाकी दोस्तों अगर आप बीरर चेक किसी को देते हैं और वो कहीं पर खो गया तो उसका इस्तेमाल सेम नाम का बंदा कोई भी कर सकता है, ठीक है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर चेक को रेडी कर लिया है और अभी चेक बुक से इसे हम अलग कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने कुछ इस तरीके से चेक को प्रॉपर तरीके से फिल कर लिया है। और ध्यान रहे दोस्तों, आप जब भी किसी को चेक देते हैं तो बहुत ही वैसा क्रिटिकल सिचुएशन रहे तो ही किसी को बेरर चेक दीजिए, और देते भी हैं तो सेफ्टी के साथ दीजिए। बाकी दोस्तों अगर आप क्रॉस कर देते हैं तो क्रॉस करने के बाद वैसे ज़्यादा टेंशन नहीं है, क्योंकि क्रॉस चेक कोई भी अगर किसी अकाउंट में डिपॉजिट करता है तो उसका सारा डिटेल आप आसानी से बैंक जाकर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। बाकी दोस्तों अगर आप क्रॉस कर देते हैं, क्रॉस करने के बाद आपको किसी पर्टिकुलर बैंक में ही डिपॉजिट करवाना है चेक को, तो आपको यहाँ पर जो आपने 2 लाइन खींचा है उसके बीच में बैंक का नाम भी फिल कर लेना होता है। बाकी अगर आपको किसी पर्टिकुलर बैंक का कुछ कंडीशन नहीं ऐड करना है तो आपको सिंपली क्रॉस करके चेक जो है जिसको भी आप देना चाहते हैं, जिसके नाम से आपने चेक इशू किया है, उसे दे सकते हैं, ठीक है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के बाद हमें उम्मीद है कि आपको चेक फिल करने का सही तरीका मालूम पड़ गया होगा। तो जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इसी के साथ चलते हैं, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं ऐसे ही किसी और जानकारी भरी वीडियो के साथ।